नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रकाश कुमार बागी जी की रचना अनोखा दहेज। शादी की सारी बातें तय हो जाने के बाद जैसे ही मोहनलाल ने कामता प्रसाद से दहेज संबंधी लेन देन के बारे में पूछा, कामता प्रसाद बोले, अरे भाई साहब, हमें लड़की चाहिए और कुछ नहीं। दहेज का क्या है, यह तो एक ऐसा दिमक है जो घर और समाज दोनों को खोखला करता जा रहा है। इसीलिए हम तो इससे दूर ही रहना चाहते हैं। यह सुनकर मोहनलाल बोले, आपकी बातें ठीक है, मगर हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। फिर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाई साहब, हमारी एक ही लड़की है। हम चाहते हैं खूब शान से लड़की की शादी हो। मोहनलाल की बातें सुनकर कामता प्रसाद कुछ देर सोचते रहे। फिर अचानक ही अपने बड़े बेटे को इशारे में बुलाकर बोले, अमर, जरा वह पेपर तो ले आना जिस पर दहेज के सामान का विवरण लिखा है। पिताजी की बातें सुनकर अमर तुरंत घर के अंदर की तरफ चल दिया। अमर को घर के अंदर जाता देख मोहनलाल का एक रिश्तेदार उनके कान में धीरे से बोला, आपने देखा जीजा जी, अभी थोड़ी देर पहले कैसा नाटक कर रहे थे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और अब देखिए पूरी लिस्ट बनाकर पहले से ही तैयार है। मोहनलाल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, इसीलिए तो हमने दबाव बनाया है ताकि मामला खुलकर सामने आ जाए। थोड़ी ही देर में अमर एक कागज का टुकड़ा हाथों में लिए बाहर आया। कामता प्रसाद वह कागज का टुकड़ा मोहनलाल की तरफ बढ़ाते हुए बोले, देखो समधी जी, हमने पहले ही बता दिया था कि हम दहेज के खिलाफ हैं, मगर अब आप जिद कर रहे हैं तो जितना कुछ इस कागज में लिखा है बस उतना ही हमें दे दीजिए। मोहनलाल बड़े ही अनमने ढंग से कागज को कामता प्रसाद के हाथों से लिए। जैसे ही उसे खोलकर देखा तो पाया वह एक सरकारी स्टाम्प पेपर था जिस पर काफी कुछ लिखा था। शुरू में तो मोहनलाल का रवैया कुछ व्यंग्यात्मक रहा, मगर जैसे जैसे कागज पर लिखी शर्तों को पढ़ते जा रहे थे उनके हाथ पांव ढीले पड़ते जा रहे थे। कागज पर लिखी शर्तों को पढ़ने के बाद मोहनलाल एकदम से शांत और ढीले पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मोहनलाल को इस तरह से खामोश देखकर उनका साला उनके हाथों से कागज लेकर एक ही सांस में सारा कुछ पढ़ गया। शर्त पढ़ते ही उसके भी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने आज तक ऐसे दहेज के बारे में न तो कहीं सुना था न कहीं पढ़ा था। दोनों लोगों को चुप देखकर कामता प्रसाद बड़े ही शालीनता से बोले, क्यों भाई साहब, क्या कह रहे हैं? मंजूर हो तो कलम मंगाऊं? मोहनलाल और उसके रिश्तेदार कुछ नहीं बोले, बस एक दूजे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठते हुए बोले, भाई साहब, माफ करिएगा, हमें लगता है कि हम यह दहेज देने में असमर्थ हैं। मोहनलाल की मुंह से इतना सुनते ही उनसे कुछ दूर बैठा उनका बेटा उनके पास आया और उनके हाथों से कागज का टुकड़ा लेकर जोर से इस उम्मीद में पढ़ने लगा कि सब लोगों को कामता प्रसाद के लालची होने के बारे में पता चल जाए। उसने कागज में लिखे शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मेरी बेटी की वजह से आपके घर में कभी टकराव या अलगाव नहीं होगा, और बेटी इसमें दोषी पाई जाती है तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ सदा के लिए अपने घर वापस ले जाऊंगा। इस
अनोखे दहेज की शर्त सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से एक दूजे का चेहरा ताकने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।